Hello बच्चों, let's see this question. Suppose eccentricity of the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 is sec theta, where theta is greater than 0 and less than pi by 2. And suppose eccentricity of x square by b square minus y square by a square equal to 1 is cosec theta, cosec phi, where phi is greater than 0 and less than pi by 2. Then option A is theta plus phi equal to pi by 4. Option B is theta plus phi equal to pi by 2. Option C is sin square theta plus cos square phi equal to 1. And option D is sec square theta minus tan square phi equal to 1. तो बच्चों यहाँ पर हमें एक हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए बोला जा रहा है कि इसकी एसेंट्रिसिटी हमारी सेक थीटा के इक्वल है। और ये बोला जा रहा है कि जो इसका एक दूसरा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी एसेंट्रिसिटी हमारी कोसेक फाई के इक्वल है। यहाँ पर थीटा और फाई जो है दोनों के दोनों 0 से पाई बाई 2 के बीच में वेरी करते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे ऑप्शंस को चेक करना है वन बाई वन कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम की कंसेप्ट में देखेंगे कि किसी भी हाइपरबोला के लिए जो एसेंट्रिसिटी है उसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसकी इक्वेशन प्रोवाइड की हुई हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एसेंट्रिसिटी एसेंट्रिसिटी E of any hyperbola x square by a square minus y square by b square इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? ये इक्वल आ जाएगी E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी हाइपरबोला के लिए उसकी एसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दो हाइपरबोला दिए हुए हैं, हम इनकी दोनों की एसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करते हुए इन्हें सेक थीटा और कोसेक फाई के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो हमारा फर्स्ट हाइपरबोला है वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगर हम सेकंड हाइपरबोला की बात करें तो वो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ यहाँ से हम इन दोनों की एसेंट्रिसिटी को वन बाई वन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो इसकी एसेंट्रिसिटी हमारी क्या हो जाएगी? एसेंट्रिसिटी जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं ये हमारी इक्वल हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के। और क्वेश्चन में हमें ये किसके इक्वल दी हुई है? ये हमें इक्वल दी हुई है सेक थीटा के, जहां पर हमारी थीटा के लिए कंडीशंस दी हुई है कि थीटा हमारा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2 है। तो बच्चों यहाँ से मेरा सेक थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। या इसे मैं सिंप्लीफाई करते हुए लिखूँ तो क्या होगा? यहाँ पर ए स्क्वायर को अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर है जिसे हम ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे हमारे सेक थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। नाउ इस सेकंड हाइपरबोला की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से इसकी एसेंट्रिसिटी ई हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर ए और बी आपस में रिप्लेस किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में कोसेक फाई की इक्वल दी हुई है, जहाँ पर हमारा फाई जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2 है। तो बच्चों यहाँ से हमारी कोसेक फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोसेक फाई हमारा इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर भी बी स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। तो इस तरह से हमने सेक थीटा और कोसेक फाई दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नाउ यहाँ से हमारा सेक थीटा तो किसके इक्वल है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए के।
और कोसेक फाई इक्वल है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी के। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करूँ तो हमारा सेक थीटा जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई बेस। यहाँ से अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसके लिए हाइपोटेन्यूस हमारा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बेस है हमारा ए के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर है वो बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर ये एंगल हमारा किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से भी बात करें तो कोसेक फाई एक राइट एंगल ट्राइंगल में किसे रिप्रेजेंट करता है? ये हाइपोटेन्यूस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करें, अगर ये एंगल हमारा फाई है तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस तो हमारा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर है बी के इक्वल। तो यहाँ से हमारा बेस किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आ जाएगा इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल से कि ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर आ रहे हैं। इनकी साइड्स बी ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा फाई के। देयरफॉर, और अगर हमारा थीटा फाई के इक्वल आ गया तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा, अगर हमारे ऑप्शंस को हम वन बाय वन चेक करें तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई वन के इक्वल है। बट थीटा और फाई आपस में इक्वल है, तो इस फाई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? थीटा से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल, जो कि एक आइडेंटिटी होती है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। तो ऑप्शन सी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। सिमिलरली यहाँ से भी हम बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई इक्वल टू वन होना चाहिए। थीटा इक्वल टू फाई है तो यहाँ पर मैं फाई को थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये भी हमारी एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई, इसे हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई को हम थीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ये हमारा वन के इक्वल होता है। तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी में हमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर फाई। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, फाई को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू वन होती है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ हमारे ऑप्शन ए और बी की हम बात करते हैं। ऑप्शन ए और बी में हमें थीटा प्लस फाइव की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये पाई बाई फोर या पाई बाई टू किसके इक्वल आ रही है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू है। तो सेक थीटा की वैल्यू है तो यहाँ से हम साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू को भी राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से हमारा सेक थीटा जो है वो इक्वल आ रहा है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए के। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा इक्वल हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सिमिलरली अगर हम कोस थीटा की बात करें तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ये जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। तो ये हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। नाउ यहाँ से हम सेकंड वाले ट्राइंगल के लिए बात करते हैं तो कोसेक फाई जो है हमारा वो इक्वल आया है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी के। तो यहाँ से हम साइन फाई और कोसेक फाई की वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारा साइन फाई तो किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इस कोसेक फाई का रेसिप्रोकल यानी कि पी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम कोस फाई की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हम फाइंड आउट क्या करते हैं? नाउ साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं कि ये हमारी किसके इक्वल आती है। तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई हमें पता ही है किसके इक्वल होता है। ये होता है साइन थीटा कोस फाई
प्लस कोस थीटा साइन फाई। नाउ इन वैल्यूज को हम यहाँ से पुट कर देते हैं 1/1 और साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि ये किसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा प्लस फाई इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस फाई करना है, साइन थीटा यहाँ पर है और कोस फाई यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम बात करें तो क्या होगा न्यूमरेटर में, तो ए इंटू बी यानी कि ए बी, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लस कोस थीटा की बात करें तो यह है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन फाई की बात करें तो यह है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये भी हमारा क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई की जो वैल्यू है हमारी, ये 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाती है। नाउ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि थीटा प्लस फाई की वैल्यू पाई/4 है या पाई/2 है। अगर ये वैल्यू पाई/2 होती तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस फाई की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए थी, 1 के इक्वल आनी चाहिए थी, और ये हमारी 1 के इक्वल तो कहीं नहीं दिख रही है हमें। अगर थीटा प्लस फाइव पाई/4 के इक्वल होता तो साइन पाई/4 यानी कि ये वैल्यू 1/√2 के इक्वल आनी चाहिए थी, बट ये 1/√2 के इक्वल भी हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑप्शंस ए एंड बी हैं ये रोंग हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड बी आर रोंग। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो हमारे फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी एंड डी। आवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शंस C and D. I hope you understand it well. Best of luck.